हाय एवरीवन, मैं हूं राम सर। वेलकम बैक टू द क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली बीटेक स्टूडेंट्स हो गए हैं, बीसीए वाले हो गए हैं, एमसीए वाले हो गए या फिर एमटेक स्टूडेंट्स हो गए, ये लोग अपनी लाइफ को कॉलेज के साथ कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने भी बीटेक किया रखा है। सिंपली मैंने बीटेक 2025 में किया था और अभी मैं एज ए टेक्निकल ट्रेनर वर्किंग हूँ। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम लोग किस तरह से जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से फैमिली को देखना है, किस तरह से फ्रेंड्स देखना है, किस तरह से रिलेशनशिप, वो सारी की सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एजेंडा का ओवरव्यू आपको दिख ही गया होगा, बीटेक लाइफ गाइड, जिसमें मैं आपको 4 ईयर का प्लान दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स को कैसे मैनेज करेंगे, फैमिली कैसे मैनेज करेंगे, लव रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम कैसे हैंडल करना है, एमएसटी कैसे देखना है, एग्जाम्स के बारे में कैसे प्रिपेयर करना है, ट्रेनिंग, सारे सेक्शन देखने हैं अपने को 1 बाय 1। और अगर इसके बाद भी आपके माइंड में कुछ क्वेरीज आ रही है तो ये जो इंटरफेस दिख रहा है आपको, मैं इस इंटरफेस की लिंक अटैच करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको मुझे जो भी कंफ्यूजन हो इसको जस्ट ओपन करना है। उसके सबसे लास्ट में एक फॉर्म दे रखा है मैंने, क्वेरी फॉर्म। आई विल शो यू। ये रहा है क्वेरी फॉर्म। यहाँ पे आपको अपना नाम, डिटेल्स वगैरह डाल के आपको मुझे क्वेरीज भेज देनी है कि सर हमको ये दिक्कत है या फिर ये प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है। ठीक है, ओके। सो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा मोटिव क्या है कि हमको बीटेक की जो जर्नी होती है या फिर जो कॉलेज की जो जर्नी होती है उस जर्नी को कैसे मैनेज करते हैं। मेनली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो मैं अपना एक्सपीरियंस या फिर अपने मेरे फ्रेंड्स का जो एक्सपीरियंस है वो दिखा रहा हूँ। जब हम लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोगों ने एडमिशन लिया, हम लोगों ने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप लोग एक दूसरे को जानते हो, फ्रेंड्स बनाते हो, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो बिना जजमेंट के बनता है, राइट। मतलब इसमें कोई जजमेंट नहीं होता है, आप काले हो, आप गोरे हो, आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो। इसमें क्या होता है, आपका बिहेवियर देखा जाता है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप सिर्फ आपके अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। सेकेंड ईयर में हम लोग मेमोरीज बनाना स्टार्ट करते हैं, फोटोज क्लिक करना, पार्टीज करना, घूमने जाना, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं जो हमारी लाइफ के कुछ पार्ट्स होते हैं। हम कैसे इंजॉय करते हैं, हम कैसे मेमोरीज बनाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करना, प्लान्स करना, पार्टीज करना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, क्योंकि हम लोग अटैच होते हैं, अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, राइट। एंड देन जैसे आप लोग थर्ड ईयर में जाते हो, फिर हम कुछ फ्रेंड्स के बीच में क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग हटने लगती है कि भाई ये किसका दोस्त है, ये उसकी बुराई कर रहा है, ये उसकी बुराई कर रहा है। फिर मतलब कि एक्चुअल में फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हम लोग दोस्त बनाते हैं, सेकेंड ईयर में एंजॉय करते हो, थर्ड ईयर से हमें दोस्ती टूटना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड ईयर से भाई उसने उसकी बुराई कर दी, वो तो उसके साथ है, वो उसके साथ रहता है, वो उससे बात करता है, वो हमसे कम बात करता है, वो तो मेरे को कॉल ही नहीं करता है, और वगैरह वगैरह करके मतलब कि हम लोग हमारे ईगो को बीच में लेके आ जाते हैं कि हमारा ईगो आ गया है, भाई इसने मेरे से फ़ोन पे बात क्यों नहीं करी, इसने वो कॉल क्यों नहीं करा, और सारी की सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे ईगो इंट्रोड्यूस होता है हम लोग के बीच में फूट पड़ने लगती है, हम लोग थोड़ा दूर दूर भगते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर में। और फाइनल ईयर के आते आते आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ कुछ लोग ही बच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग बच्चे हैं जो आपकी गाली सुन सकते हैं, आपको झेल सकते हैं। मतलब कि आपको कौन झेल पा रहा है वो, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो आपको जो झेल पा रहा है वो आपके साथ रहेगा, बाकी के लोग सारे हट जाएंगे, दैट इज द मेन पार्ट। ठीक है, सो नाउ हमारे पास क्या कंसर्न होता है कि फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करने वाले, जो भी हम लोग काम करने वाले, 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन कर देंगे अपन। ठीक है, तो वो साथ में मैंने ये भी बता के रखा है, ऐसा ही नहीं किसी फ्रेंड्स के बारे में, कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आप फाइनल ईयर में जाते जाते अपने आप को जॉब रेडी कर पाओ। बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब कि हम ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स में रह गए, ऐसा नहीं कि लव में रह गए, ऐसा नहीं कि फैमिलीज के चक्कर में रह गए, तो हम लोग जॉब रेडी भी बनना होता है। हम सेमेस्टर एग्जाम को फोकस करना होता है, एमएसटी को फोकस करना होता है, सारी चीज़ों को फोकस करना होता है हमको। तो हमने क्या किया, सिंपल सा एक पूरा रूट मैप बना के रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप जब आपकी कॉलेज जर्नी स्टार्ट करो तो एक छोटे से 15 से 20 मिनट की वीडियो को देखकर आप थोड़ा सा एनालिसिस कर पाओ। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आपको अपने एक्सपीरियंस बता देता है तो फिर हमको उसी फॉर्म में काम करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि आप ये करो, इससे ये फायदा है, तो आप इजीली करोगे। अगर आपको उसका फायदा नहीं पता तो आप उसको करने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको बीटेक के इस 4 ईयर की जर्नी, मतलब कॉलेज की इस 4 ईयर की जर्नी का एक सार बताने वाला हूँ। मैं एज अ वर्किंग हूँ टेक्निकल ट्रेनर, मेरे पास जॉब्स है और सारी चीज़ें, तो मैं आपको जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने कॉलेज की जर्नी को थोड़ा सा ईजी कर पाओ। ठीक है, दैट्स ओके। सो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे 4 ईयर का रूट मैप बना के रखा है। 5+ स्टेप्स दे रखी है आपको मैंने, 50+ स्टेज, 100% प्रैक्टिकल है ये,
और 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने इस चीज़ के रिगार्डिंग बता के रखा है, उन्होंने अपनी लाइफ में एक्चुअल में अप्लाई किया। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ईयर में हमको क्या करना है, थोड़ा सा करियर पे आ जाता है हम लोग, थोड़ा सा करियर फंडामेंटल्स एग्जिट कर लेते हैं। मेक अ गुड सपोर्टिव फ्रेंड, सबसे पहले अच्छे दोस्त बनाने, बहुत सारे बना लेने। फर्स्ट ईयर में जितना हम ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज कर सकते हैं, उतना हमको करना है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, देन लर्न बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप बीटेक में हो तो मे भी आपको पता होगा प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग भी है, तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोग्रामिंग के कोर्स मिल जाएंगे, प्रोग्रामिंग की वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर सिंपली गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर देनी है। फर्स्ट ईयर में सी और पाइथन के बेसिक्स कर लेने। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन इज वेल, बिकॉज आप जब कॉलेज के थर्ड ईयर में जाओगे तो आपका कम्युनिकेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज एक दिक्कत आने वाली विच इज लेस नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल देंगे और आपकी कोई इज्जत भी नहीं रहेगी फिर। ठीक है, तो यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। ठीक है, इन द कॉलेज जर्नी, स्पेशली इन द IT फील्ड। एक्सप्लोर कॉलेज क्लब्स, सिटीज, सोसाइटीज वगैरह एक्सेप्ट करना। आपके हर एक कॉलेज में अलग अलग क्लब्स होते हैं, गार्डन्स होता है, कैफेज होते हैं वगैरह वगैरह, सारी चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी है। अवॉइड वेस्टिंग टू मच टाइम ऑनलाइन, पहले इंपॉर्टेंट चीज़। दोस्त से 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करनी, 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा हुआ है, आधे घंटे से ज़्यादा बात नहीं करनी। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि अब आप कॉलेज में आ चुके हो, अभी तक आपने जो पढ़ाई करी थी उसने आपको पास करवाया था, अब जो पढ़ाई करने वाला हो वो आपको जॉब दिलाएगी, तो उसको सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना है। सोशल मीडिया पे कम से कम टाइम वेस्ट करना है। जो भी टाइम वेस्ट करो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट रखना है, काम की चीज़ देखना है। जैसे इस तरह का वीडियो देख लिया, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, टेक्निकल फील्ड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती है, बीटेक कैसे कंप्लीट करें, ये वो वगैरह, ऐसी चीज़ देखना है। ऐसा नहीं कि मूवी डाउनलोड कर ली मूवी देख रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, और बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो आपको रखना ही है, डेली बेसिस पे जो अपना टास्क है वो करते रहना है। सेकेंड ईयर में आएंगे हम लोग, सेकेंड ईयर पे हमको थोड़ा DSS फोकस करना है, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में फोकस करना है, जो कि हमारी टेक्निकल टर्म्स होती है। मेक श्योर आप जैसे कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे आपको कुछ पता नहीं होगा, सेकंड सेमेस्टर में आएगा थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ेगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा अगर आप एक कॉलेज में हो तो। मेक श्योर आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा रहेगा, वहाँ पे आपको मजबूरन अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा है। ठीक है, और अभी तो AI चल रहा है काफी ट्रेंडिंग में, तो आपको मेक श्योर कि वो ज्यादातर करना पड़ेगा। अगर आप इस YouTube चैनल से कनेक्टेड हो, मुझसे कनेक्टेड हो, तो मेक श्योर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें अपडेट वाइज बताता रहूँगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना। ठीक है, फिर पार्टिसिपेट हैकाथॉन्स, सेकंड ईयर में कॉलेजेस में हैकाथॉन्स आते हैं, वर्कशॉप्स होती है, उनमें पार्टिसिपेट करना है आपको। आपके कॉलेज वाले आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करेंगे कब हैकाथॉन है, हैकाथॉन का टॉपिक क्या है, वर्कशॉप क्या है, वर्कशॉप का टॉपिक क्या है, कितनी देर की वर्कशॉप है, फ्री है कि पेड है, सारी गाइड करेंगे। अगर नहीं भी करते तो इंटरनेट से देखना है अपने को, और आपको प्रॉपर वहाँ से हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है। आपको रियल वर्ल्ड के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, छोटा सा पोर्टफोलियो हो गया, छोटी सी वेबसाइट हो गई, क्लोन हो गया, ऐसे पोर्टफोलियोज वगैरह बनाने हैं। लर्न फ्रेमवर्क्स एंड कोलैबोरेशन करना है। मैनेज रिलेशनशिप करंटली, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकंड ईयर में आपका सेकंड सेमेस्टर में आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगी। कोई लड़की आपको पसंद आएगी, कोई लड़का आपको पसंद आ जाएगा, फिर आप दोनों अच्छे से बात करना पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत अच्छा फ्रेंड्स बोलोगे, आप कभी ये नहीं बोलोगे ये मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सेकंड ईयर में फिर आपकी रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग थर्ड ईयर में, जिसमें हमको इंटरव्यू और इंटर्नशिप की प्रिपरेशन करनी है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर यहाँ पे आप अपने लव को थोड़ा सा पीछे हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल एज इंटर्नशिप प्रिपरेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, मास्टर एडवांस कोडिंग स्किल्स करनी है आपको, बिल्ड क्लियर एटेस्ट फ्रेंडली रेज्यूमे बनाने हैं। रेज्यूमे कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो डाल दूंगा एक, आपको देख लेना है। ठीक है, बिगिनिंग प्लेसमेंट प्रिपरेशन की प्रिपरेशन करनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड ईयर में जब आप आओगे तो आपको एक प्रोजेक्ट देंगे कॉलेज वाले, आपको प्रोजेक्ट बनाना रहेगा, साथ में आपको इंटर्नशिप करनी रहेगी, साथ में आपको सेमेस्टर एग्जाम भी करने रहेंगे। ठीक है, फाइनली में आते आते हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ग्रेजुएशन सेरेमनी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पर उससे पहले प्लेसमेंट लेना है, अदरवाइज आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी बहुत ही बेकार जाने वाली है। अगर आपके पास प्लेसमेंट नहीं है तो आप अपने आप को डिमोटिवेट फील करोगे। उसका फ़ायदा ये होने वाला है कि आप आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी अच्छे से नहीं बना पाओगे, तो फ़ायदा नहीं लेना है हमको ग्रेजुएशन प्रिपरेशन करनी है, सॉरी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है, जॉब लेनी है, इंटर्नशिप लेनी है, देन ग्रेजुएशन सेरेमनी में अपने अच्छे फाइनल अंदाज में आना है, सबको चौंकाते हुए। ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है हमको, डिसाइड करियर पाथ, जो भी आपको जॉब टाइटल होने वाला है वो डिसाइड करना है। नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन एंड एल्यूमनीज, लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन द टेक्निकल फील्ड्स व्हिच इज क्रिएटेड बाय द engineer itself for connecting the network, creating the networks. I have 25,000 plus followers on the LinkedIn.
as you have to use LinkedIn in your current job, like you are using Instagram, same as the like you use LinkedIn. ठीक है, it's a very necessary class. You have to use LinkedIn on the daily basis. Post even one post in the week. ठीक है, ओके। लिंक्डइन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने सीनियर से भी कनेक्ट रहना है आपको, ताकि वो आपको गाइड करते रहेंगे जॉब्स के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, सारी चीज़ें। थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग फ्रेंड्स यूर कॉलेज फैमिली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इस लाइन का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप कॉलेज में हो तो आपको डीमोटिवेशन फील होगा, आपको अलोनलेस फील होगा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझोगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। उस बीच में आपको जो सपोर्ट करेंगे विच इज़ योर फ्रेंड। तो हम जब कॉलेज में होते हैं तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने लगते हैं, हमको लगता है कि हम ही टैलेंटेड है, बाकी और कोई इसमें नॉलेज ही नहीं है। आपके मम्मी पापा को आप कम समझोगे, आपके फ्रेंड्स को कम समझोगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझोगे। दैट इज़ नॉट अ फेयर। ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, मैं पहले अवेयर कर रहा हूँ। तो हमको क्या करना है, कॉलेज टाइम में अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट लेकर चलना है। गुड फ्रेंड्स बेटर लाइफ, अवॉइड टॉक्सिक सर्कल्स, टॉक्सिक सर्कल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैलेंस फन एंड स्टडी को साथ में लेकर चलना अगर आपको दोस्ती बनानी है तो, ठीक है। और नेटवर्किंग मीन्स नेटवर्किंग भी आपको बनानी पड़ेगी, लाइक लिंक्डइन। फैमिली लव लोस्ट, ठीक है, ये हमारे फैमिली के बारे में है। डेली पेरेंट्स, डेली बात करनी है हम लोग, एटलीस्ट 5 मिनट बात करो, लेकिन बात करो, क्योंकि कॉलेज में जब आते हैं तो हम लोग पेरेंट्स से बात करना बंद कर देते हैं। मैं अपने घर पे 6-6 महीने तक बात ही नहीं करता था, पता नहीं क्यों, बट माइंड में ऐसी चीज़ रहती थी, वो चीज़ें बहुत बेकार है। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो आपके फैमिली मेम्बर ही सपोर्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स भी बाद में सपोर्ट करेंगे, पहले फैमिली मेम्बर ही सपोर्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे फ्रेंड्स, तो पहले नंबर पे फैमिली मेम्बर से आते हैं, हमको उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने फैमिली मेम्बर्स का नोटिस होगा। उसके बाद में हम लोग अगर रिलेशनशिप है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा पार्टनर कौन बनेगा। हल्के फुल्के आदमी को बिल्कुल नहीं लेना है, जो अपने आप को गलत समझता है, जो डिमोटिवेट रहता है, जो कुछ करने की क्षमता नहीं रखता है, जो सिर्फ यूज करना जानता है, ऐसे पर्सन से हमको दूर रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप लोगों ने सोच लिया, सपोज आपकी गर्लफ्रेंड बन गई, आपका कोई बॉयफ्रेंड बन गया जो कि नेगेटिविटी से रिलेट करता है, तो आपकी लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगी। उससे अच्छा है आप एक ऐसे पर्सन को कनेक्ट करो, ऐसे पर्सन को अपना पार्टनर बनाओ, ऐसे पर्सन के आप अपने फ्रेंड्स बनाओ जो कि हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, कुछ करने की क्षमता होती है उनमें, या कुछ उनका अलग माइंड सेट होता है। देखो रियलिटी की बात है, एक लड़के के पास पैसा देखा जाता है और एक लड़की के पास ब्यूटी देखी जाती है। तो अगर आप बॉयज हो तो आपको पैसा कमाने में फोकस करना है, और अगर आप गर्ल्स हो तो आपको ब्यूटी में फोकस करना है, ठीक है। हालांकि अब तो बहुत ही नॉर्मल हो गया कि ब्यूटी विद ब्रेन भी होने लगी है, तो लड़कियां भी काफ़ी टैलेंटेड होती है, काफ़ी कुछ करती है। बट मैं नॉर्मल सजेशन दे रहा हूँ जो कि मेंटेलिटी होती है सोसाइटी की। तो आप अपने पार्टनर को जो भी सिलेक्ट कर रहे हो उसको लाइफ टाइम के लिए सिलेक्ट करो, यूज करने वाले से मत करो, किसी की बददुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा सजेशन है कि अपने आप को सही रखो। मार्केट में आपको बहुत सारी गालियों से गाली के शब्दों से यूज किया जाएंगे कि भाई ये तो कर रहा है, मतलब कि ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप को आंसर करो, क्योंकि अपने आप से झूठ बोलना पॉसिबल नहीं होता और अपने आप के क्वेश्चन के आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप दूसरों से झूठ बोल लेते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल पाते, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको जो लव रिलेशनशिप होने वाला है वो मेनली लोगों को कॉलेज में डिसाइड हो जाता है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है हमारी। तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा परखना है, उसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। देन फिर हम लोग आते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आरजीपीवी के स्टूडेंट्स मेनली क्या करते हैं कि एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ते हैं, और उसी चक्कर में कुछ तो पास हो जाता है, किसी को आ जाती है बैक। हमको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ताकि लास्ट में हमको दिक्कत ना आए और हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगर आपने सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपके सीजीपी गिरेंगे, और अगर आपके सीजीपी 7 पॉइंट से नीचे है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बहुत सारी कंपनी आपको बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो हमको अपने सीजीपी को मेंटेन करके रखना है, 775 से ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको दे रखा है। देन फिर हमको एमएसटी में फोकस करना है, सिलेबस वगैरह भी सारी चीज़ करनी है। ये हमारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमको कोडिंग कॉम्पिटिशंस करने हैं, स्पोर्ट फिटनेस में जाना है, कोडिंग क्लब्स करना है, हैकाथॉन्स करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना है, लिंक्डइन एंड नेटवर्क। देखो मैंने बोला था लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द इंजीनियर्स। तो यहाँ पे हमको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाता हूँ, जिसमें समथिंग मेरे 25,000 के समथिंग फॉलोअर्स है, जिसमें मैंने अपने बारे में बता रखा है, मैं कौन हूँ, मुझे कितना एक्सपीरियंस है, मुझे क्या क्या आता है। एज अ टेक्निकल ट्रेनर मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल रखी है। थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, जब तक हम इस पर कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये मैं वहाँ पर ट्रेनर गाइज, मेरा नाम है राम सर। आप लोगों को शकल दिख रही है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मोटिव बहुत अच्छा है,
टू बिकम अ टेक्निकल ट्रेनर। ठीक है, यहाँ पे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सिंपली अगर आपको कोई भी माइंड में कुछ आती है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, एनीथिंग अबाउट यू वांट टू शेयर विथ मी, जस्ट शेयर, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइज। मुझे अपने आप को बिल्ड करना है एज वेल एज मुझे एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है जो कि काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट रखेगी, क्योंकि आने वाला टाइम एआई का है और इस एआई के टाइम में हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम देखते हैं हमारे लिंक्डइन में ओपन हुआ क्या। ओके, जस्ट हो रहा है। ओके, इट्स कमिंग। सो गाइज नाउ आई एम क्लिकिंग माई प्रोफाइल पिक्चर्स। There is my profile. Okay, Ram Gopal Prajapati. I am a senior technical trainer connected with freelancing and online training, and I have a 25,920 followers on my LinkedIn profiles. There is a notification, there is a message, and all these things. I will show you my profiles. Like this is my post. You can visit, guys. I have already uploaded so many technical courses, portfolio technical courses, reviews, and all these things. ये देखिए यहाँ पे सिस्टम डिजाइन के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में सारी चीज़ मैंने यहाँ पे डाल रखी है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन फिर लास्ट में हम लोग एंड करते हैं। हाँ, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप मुझे डायरेक्ट पर्सनल मैसेज भी करोगे तो मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि बीटेक की लाइफ को कैसे मैनेज करना है। अगर मुझे इस चीज़ में कुछ इंप्रूव करना है तो प्लीज़ मुझे बताना है, हम लोग इंप्रूव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।